श्री राम दोस्तों, बिना और वाइन से मैं हूँ ललिता राजपूत और आपको अपनी इस वीडियो में हम आज आपको दिखाएंगे रामचरितमानस का पाठ जब हम घर पे कराते हैं तो कैसा राम में सारा वातावरण हो जाता है और राम का नाम जब छा जाए तो हृदय पुलकित हो जाता है, इतने भाव से भर जाता है। जैसा कि आज आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, जब रामचरितमानस का पाठ सुना जाता है और जो बोलते हैं वो तो भव सागर से पार हो ही जाते हैं, लेकिन जो सुनते हैं तो उनका भी हृदय गदगद हो जाता है। आज मेरा हृदय भी गदगद है क्योंकि मुझे भी रामचरितमानस पाठ का श्रवण करने के लिए मिला। और आज हम आपको दिखाएंगे अपनी इस वीडियो में कि किस तरह से जब हम सोचते हैं कि हम भी अपने घर पर रामचरितमानस का पाठ कराएं, लेकिन हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि किस तरह से पाठ कराया जाएगा, हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी। बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं करा पाते, वो शायद सोचते हैं कि काफ़ी खर्च हो जाए हमारा। तो आज सारे इन प्रश्नों के उत्तर आज की वीडियो में हमारी आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि रामचरितमानस का अगर हम पाठ कराना चाहते हैं तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी होंगी और क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जो रामायण कराते हैं तो उसका दरबार भी किस तरह से सजाया जाता है। तो आइए दोस्तों आपको दिखाएं। जो ये रामायण गा रहे हैं इसे की थोड़ी सी पंक्तियां आपको सुनाते हैं, देखिए कितना रस आ रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि आज रामचरितमानस के पाठ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो पंडित जी से कर रहे हैं उनसे हम आपकी बातचीत अभी कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए हमें और क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आइए उनसे ही जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए पंडित जी हमारे साथ ही हैं, तो इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजय शर्मा, शहजादपुर का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, तो संजय शर्मा जी ये बताइए कि जैसे कोई ये रामचरितमानस का पाठ अपने घर पे कराना चाहता है तो उसे क्या क्या तैयारी करनी होती है अपनी ओर से? इसके लिए सामग्री जैसे सामग्री हुई, घी, धूप बत्ती, सामग्री जितना सारा सामान इकट्ठा करके जिसके घर पर होती है रामचरितमानस का पाठ, उसकी जिम्मेदारी होती है जी। अच्छा, जो पूजन की सामग्री होती है वो सारी जो पूजा कराता है रामचरितमानस कराता है उसकी होती है। अच्छा, जैसे ये रामायण की किताबें होती है यहाँ पर और काफी सारी चीजें, तो ये क्या आप लोग लाते हैं या हम लाते हैं? जी अच्छा, हम ही लाते हैं। अच्छा, आप लोग लाते हैं। तो आप क्या क्या सामग्री लाते हैं? हम तो रामायण ही लाते हैं। अच्छा, रामायण लाते हैं। अच्छा, हाँ। और जैसे हमारे साथ ये ढोलक मास्टर थे, हारमोनियम मास्टर थे, ये हमारे साथ आते हैं। अच्छा, ये सब आपके साथ आते हैं। तो सर देखिए जैसे हम देख पा रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। तो दरबार में काफी बड़ी बड़ी जो तस्वीरें हैं भगवान राम दुर्गा की, तो ये सारी तस्वीरें क्या जजमान अरेंज करते हैं या जो पंडित जी आते हैं वो अरेंज करते हैं? ये हम ही करते हैं। अच्छा, ये पंडित जी, ये दरबार भी हमारा ही रहता है। जी। अच्छा, दरबार ठीक है, भी आपका ही रहता है जी। अच्छा, तो एक बार हम चाहेंगे कि हम दरबार दिखाएं, तो दरबार दिखाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दरबार दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक घड़ा रखा हुआ है, इसमें पंडित जी जल है? जी, गंगा जल है। अच्छा, इसमें गंगा जल भरा जाता है, फूली से गंगा जल से भरा जाता है। और यहाँ पे कलश स्थापना की गई है। जैसे कि हम कोई भी पूजा करते हैं, हम हिंदुओं में तो कलश की स्थापना की जाती है पूजा स्थली पर, तो यहाँ पर कलश की स्थापना की गई है। और यहाँ पर फल रखे हुए हैं, यहाँ श्री रामायण जी हैं जिन पर हार चढ़ाया गया है और यहाँ पर सारी तस्वीरें हैं। जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया है कि ये सारे जो सामग्री होती है जो भी पंडित जी होते हैं उनसे हम कराते हैं, तो ये सारी सामान जो है वही लेके आते हैं। और इस तरह से श्री राम का यहाँ पर देखिए दरबार लगाया गया है, इस तरह से दरबार लगाया जाता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप भी कभी कराना चाहें तो आराम से करा सकते हैं। और रामचरितमानस कराता है तो मैंने ऐसा सुना है कि जो एक बार करा दे उसे 2 बार जोड़ा कराना होता है क्या इसका? इसका जोड़ा करवाना जरूरी है। अच्छा, ऐसा नियम है जी, जब भी उसका फल प्राप्त होता है। अच्छा, जब भी फल प्राप्त होता है। तो जैसे आप रामचरितमानस का पाठ करते ही रहते होंगे, कई जगह करते होंगे आप, तो ये बताइए कि इसे अपने घर पे कराने से क्या लाभ है, आप ये बताइए। मतलब इससे घर के जो दुख दर्द हैं वे दूर हो जाते हैं जी, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जी। ठीक है नहीं? अच्छा, ये प्राप्त होता है इससे, रामायण से। अच्छा।
तो देखिए, जैसा हमें पंडित जी ने बताया, अगर हम रामचरितमानस का पाठ अपने घर पे कराते हैं तो जो है सारे दुख दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और कहते ही हैं कि राम नाम से तो सब भव तर ही जाते हैं, तो ये तो सच है। तो जब हम लगातार तो पंडित जी कितने समय तक की होती है रामायण? पंडित जी एक बात जी, अगर अर्थ सहित करवाओगे जी तो 72 घंटे में होगी। अच्छा, अगर अर्थ नहीं करवाएंगे तो फिर 36 घंटे में हो जाएगी। अच्छा, तो एक बात और बताइए हमें, ये बताइए कि जैसे कोई पूरी रामायण ना करा पाए, इतना तामझाम ना कर पाए, तो ऐसा होता है कि सुंदरकांड का भी पाठ करा लिया जाता है, तो क्या उससे भी यही फल प्राप्त होता है? जी, उससे भी ये फल प्राप्त होगा। तो अगर हम केवल सुंदरकांड कराना चाहें तो उसमें कितना समय लग जाएगा लगभग? उसमें कम से कम 5 घंटे। अच्छा, 5 घंटे केवल अगर हम सुंदरकांड का पाठ कराएं। जी। तो सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए भी इतनी ही तैयारी करनी होती है? जी, दरबार तो बनाना ही पड़ता अच्छा, है। उसमें भी दरबार बनता है। हाँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ज़्यादा लंबी रामायण नहीं करा सकते, ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते, तो आप अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ कराइए। सुंदरकांड के पाठ से भी आपको यही फल प्राप्त होगा जो रामायण के पाठ से होता है। तो आइए अब हम आपकी बातचीत यहाँ के जो दंपति है उनसे करा देते हैं। तो देखिए, आज जिनके यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, तो वो दंपति हमारे साथ ही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या तैयारी की है। तो सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। नीरज कुमार, गांव रानीपुर। नीरज कुमार जी, आप अपना नाम बताइए। गीतांजलि रानी, गाँव रानीपुर। अच्छा, गीतांजलि जी। तो नीरज जी और गीतांजलि जी हमारे साथी हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, जैसे आपने रामचरितमानस का पाठ कराने का सोचा और करा रहे हैं आप, तो इसके लिए क्या क्या तैयारी की आपने? जैसे रामचरितमानस का पाठ कराने की जब हमने योजना बनाई, उससे पहले हमने जो रामचरितमानस करते हैं इन लोगों से संपर्क किया कि हमें अपने अपने घर में रामचरितमानस कराना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या साधन जुटाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे दरबारी लगा हुआ है, तो पहले हमें जानकारी नहीं थी कि दरबार अपना करना है या क्या करना है। जब हमने पंडित जी से बात हुई तो इनसे हुई कि भाई आप रामचरितमानस करिएगा, दरबार हमारा रहेगा और आपको साउंड करना पड़ेगा, और जो जैसे व्यवस्था है वो व्यवस्था हमने की। जो भी ये रामचरितमानस किया या कुछ भी कार्य करते हैं, जब आप 4 आदमी से पूछेंगे तभी उसका पता चलेगा कि रामचरितमानस में ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। बताइए कि इसमें जैसे कहा जाता है व्रत भी रखा जाता है जब तक ये पाठ होता है? हाँ, व्रत भी रखा जाता है। हाँ, अच्छा, 24 घंटे का। 24 घंटे का, जब तक रामचरितमानस, जैसे अब ये होएगा 36 का, जितने समय भी रामचरितमानस होएगा, 24, 36 या 72 घंटे का, उस समय तक व्रत रखा अब जाता ये है। हवन होएगा तो उसके बाद हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। अच्छा, जब ये हवन हो जाएगा तब। अब ये पाठ कराए, शुरू में तो आपको घबराहट रही होगी, लेकिन आपने जैसे कराया तो कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए? ये तो अच्छा लग रहा है इसमें। अब ना हमारा डेट खुल चुका है। मैं शुरू में तो बहुत प्यारा फील, बहुत डर सा लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि 36 घंटे जैसे व्रत रहना पड़ता है, तो व्रत रहने में कोई दिक्कत नहीं? ये तो 36 घंटे का, जो लोग तो नवरात्र का नाम रखते हैं भूख तो खुद ही नहीं लग रही। 9 दिन रहते हैं, खुशी का। वे तो केवल अपना मन है ना। आप मन से कोई किसी भी काम करेंगे, व्रत रखेंगे या कुछ रखेंगे तो आप कर लेंगे। इतना आपका मन उससे आप एग्री नहीं होगे तो इतना किसी भी काम में सफलता नहीं। तो जैसे दोस्तों देखिए, इन्होंने हमें बताया कि जैसे कराने के लिए पहले ये भी घबरा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने कराया तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये बात मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि एक बार मैंने भी अपने घर पर रामचरितमानस का पाठ करा चुकी हूँ। और जब एक बार हम करा लेते हैं तो दोस्तों बार बार मन करता है कि काश हम फिर से इस माहौल को अपने घर में ला सकें, फिर से इस रामचरितमानस के पाठ को अपने घर पर करवा सकें। तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जब हम रामचरितमानस का पाठ अपने घर पे कराते हैं दोस्तों, तो मन वाकई राम में हो जाता है। तो आप जरूर रामचरितमानस का पाठ अपने घर पर करवाइए, घबराइए नहीं। और आपको जो भी तैयारी करनी हो हमारी इस वीडियो को देखिए और उससे अपनी तैयारी कीजिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।